पहले सिर्फ मुस्लिम भाई ये कहते थे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के अंदर वो सारे खूबी और एबिलिटी है जो एक अच्छे प्रधानमंत्री के अंदर होने चाहिए, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब को मौका ज़रूर मिलना चाहिए कि उसको इंडिया का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। लेकिन अब हालात ये है और असदुद्दीन ओवैसी साहब की पॉपुलैरिटी ये यहाँ तक पहुँच गई है कि हिंदू भाई अब इस चीज़ को एक्सेप्ट और कबूल कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के अंदर वो सारी की सारी एबिलिटीज़ है जो एक अच्छे पीएम के अंदर होने चाहिए, और इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब को चांस ज़रूर मिलना चाहिए, चांस ज़रूर देना चाहिए कि उनको भी भारत का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। और जिस तरीके से हिंदू भाई के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर पॉपुलैरिटी हुई है, बढ़ी है, और जिस तरीके से हिंदू भाई भी असदुद्दीन ओवैसी साहब को समर्थन दे रहे हैं, इससे AIMIM के जो चकाचौंध है और उनके जो एक पॉपुलैरिटी है उनके अंदर चार चांद लग गया है। अब बात करते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्या ऐसा संविधान इजाज़त देता है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि भारत के अंदर प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ 3 क्राइटेरिया होता है, तो सिर्फ 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है भारत के अंदर प्रधानमंत्री बनने के लिए। कौन कौन से? सबसे पहले ये है कि वो उनका उम्र 25 साल होने चाहिए, जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। दूसरा ये है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, यानी कि अगर 25 साल उम्र है और MP है तो भारत के प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर MP नहीं है, राज्यसभा का मेंबर है और 30 साल उम्र है तो भी जो है भारत का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तीसरा वो ये है कि इंडिया का सिटीजनशिप मिलना चाहिए, यानी कि वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। तो ये सिर्फ 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसकी वजह से भारत के अंदर किसी भी इंसान को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब के अंदर फ़िलहाल ये तीनों के तीनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो फुलफ़िल कर रहे हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि वो एक एलिजिबल कैंडिडेट है, बनाया जा सकता है तो बिल्कुल बन सकते हैं वो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। दूसरी बात, अब बनेंगे कैसे? क्योंकि उनकी जो पार्टी है वो AMM पार्टी नाम है और उनके पास सिर्फ एक ही सांसद है। अब एक सांसद की वजह से तो कोई भारत का प्रधानमंत्री बन नहीं सकता, क्योंकि आपकी सरकार में बहुमत होनी चाहिए, या आप जिनके साथ गठबंधन में है उनकी बहुमत होनी चाहिए केंद्र सरकार के अंदर। उसके बाद मेजोरिटी और वो लोग आपस में फैसला करके उनको चुनते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। फ़िलहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी के साथ गठबंधन में है नहीं और इनके पास सिर्फ इकलौते सांसद है, जबकि 200 से ज़्यादा सांसद चाहिए इनको, और फिलहाल इनके पास एक ही सांसद है। तो इस तरीके का पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल नज़र आ नहीं रहा है। लेकिन इन फ्यूचर अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि AMIM का गठबंधन हो जाता है कांग्रेस के साथ और फिर उनके गठबंधन के अंदर इनके कुछ MPs आ जाते हैं और इनकी एबिलिटी देखकर उनके बाकी के लोग जो है इनको समर्थन दे देते हैं, तो उस वक्त ये बन सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या लोग, कांग्रेस के लोग मुस्लिम जो है प्रधानमंत्री बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि पहले भी राहुल गांधी ने इस तरीके के कई सारे स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अगर कोई अच्छा एलिजिबल कैंडिडेट होगा मुस्लिम के अंदर, या कोई भी ऐसा मुस्लिम नेता होगा जिसके अंदर एबिलिटी और काबिलियत होगा, तो उसको हम लोग ज़रूर प्रधानमंत्री बनाने के लिए कंसिडर करेंगे। ये एक बार नहीं बल्कि कई बार जो है राहुल गांधी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर दिया है। बात रही यहाँ पर कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्या स्टैंड है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये बार बार कहा है कि मुझे किसी भी तरीके का पद का कोई भी लालच नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि ना तो मैं किसी भी स्टेट का CM यानी मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूँ और ना बनूंगा, और ना ही प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ और ना बनूंगा। तो इससे ये साफ पता चल जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो खुलकर कहते हैं कि उनको किसी भी पद का लालच नहीं है और ना ही वो बनना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि युवाओं के अंदर जो है एक लीडरशिप डेवलप होनी चाहिए, मुस्लिम क़यादत मजबूत होनी चाहिए, सिर्फ उनका यही मकसद है, यही असल जो है उनका मकसद है। तो कुल मिलाकर ये बात क्लियर हो जाता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो खुद प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि भारत के अंदर मुस्लिम नेता जो है कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई रूल नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता है कि भारत के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सिख बन गया है, 1% आबादी है जिसका मनमोहन सिंह, वो बन सकते हैं। तो यहाँ पर मुस्लिम तो खैर अच्छी खासी आबादी है भारत के अंदर, तो वो क्यों नहीं बन सकता? हालांकि पाकिस्तान में ऐसा रूल नहीं है, वहाँ पर जो है दूसरे लोग नहीं बन सकते, हिंदू नहीं बन सकते, लेकिन भारत के अंदर ये जो है संविधान इजाज़त देती है। और इस इजाज़त की वजह से, इस संविधान की वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब का अगर PM
प्रॉब्लम बनने वाली बात होती है या वैसा सिनेरियो जनरेट होते हैं या वैसा समीकरण बनते हैं तो ऑफ कोर्स बन सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।